दरअसल भीलवाड़ा में एक शख्स जिसका नाम आदर्श है, उसे चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। बात यह कि राजस्थान में आखिर भीलवाड़ा में जो हत्या हुई है उस पर सरकार चुप्पी क्यों साध रही है। शास्त्रीनगर इलाके में लड़के की हत्या हो जाती है लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं होती है। 9 मई को मामला सामने आया है, 2 से 3 दिन बीत चुके हैं। चाकू मारकर आदर्श तापड़िया की हत्या कर दी जाती है लेकिन बार बार वही सवाल, चुप क्यों है सरकार आखिर। 8 से 10 लोगों पर हत्या का आरोप है, गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हुई है, होगी गिरफ्तारी ये आश्वासन दिया जा रहा है। हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है, हालांकि कर्फ्यू लगा दिया गया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद हो गई है। अब पुलिस से जरूर कह रही है कि हाँ 3 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो कौन लोग हैं इसको लेकर अभी बहुत ज्यादा पुलिस कुछ नहीं कह रही है। 24 घंटे के लिए हमने पहले बताया आपको कि इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए वहां बंद कर दी गई है। तनाव के इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और शांति बनाए रखने की अपील लोगों से पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। हम लगातार आपको बता रहे हैं 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्या वो इसमें शामिल थे? क्या वो ये लोग हैं जिन्होंने आदर्श को मौत के घाट उतारा? ये सवाल उठ रहे हैं। चलिए, मेहमानों का परिचय मैंने आपसे करा दिया है। सवाल वरुण पुरोहित से ही करूंगी जो कि हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। वरुण साहब, सब कुछ ठीक है क्या राजस्थान में? 40 दिनों के भीतर जो घटनाएं सामने आ रही हैं, प्रशासन पर भी और सरकार पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। अब तो कह दीजिए हाँ गलती है, कमी है, सुधार करेंगे, मान लीजिए। अनामिका जी, गलती हमारी नहीं है, हमने बिल्कुल, प्रशासन हमारा चुस्त दुरुस्त है। मैंने करौली के टाइम भी आप ही के चैनल पे कहा था कि 33 जिलों में होगा क्योंकि चुनाव आने वाला। लेकिन सामाजिक समरसता, सहिष्णुता की कमी क्यों हो रही है? भीलवाड़ा वो जगह है जहां पे भारतीय जनसंघ पार्टी थी और कांग्रेस ने मिलकर बोर्ड बनाया था एक जमाने में, लेकिन आज तो भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस बची नहीं है। लेकिन आप बार बार ये आरोपित क्यों कर रहे हो कि साहब कांग्रेस की सरकार है इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। चाकू की वारदात हुई है, दुखद घटना है, किसी की हत्या होती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में रोज होता है। क्या कहते हैं सर, बताइए। जो कहेंगे हम वही कह देंगे, बताइए। निम्बा एड़ा में अभी कुछ 2-3 दिन पहले विस्फोटक बरामद हुए। एनआईए जो कि केंद्र के अंडर में आती है, उन्होंने जाके मध्य प्रदेश से इंक्वायरी करी कि रतलाम से सप्लाई हुई। इसमें राजस्थान का क्या दोष है? लेकिन भीलवाड़ा में जो एक हत्या हुई है, दुखद है किसी की भी हत्या होना, भला वो हिस्ट्री शीटर्स हो या युवाओं का हो। जो असली बात है, आर्थिक सामाजिक कारण है इन चीजों के कि नाबालिग ऐसी गतिविधियों में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये पूरे देश की हालत है। आप इसको राजस्थान पे क्यों कर रहे हो? राजस्थान में अगर एक राजीव जी है, आप यूपी बिहार से कंपैरिजन करिए, वहां कितनी हत्याएं होती हैं। अच्छा, अब हम तुलना करें कि कहा कितनी हत्या हुई है, फिर हम सवाल करें। बेरोजगारी, मतलब ये ठीक है, समस्या है। अब ये भी आप बताएंगे, आप हमें ये बता रहे हैं कि हम पहले तुलना करें कि भाई बिहार में कितनी हत्या हुई है, उत्तर प्रदेश में कितनी हत्या हुई है, फिर हम पूछे राजस्थान के भीलवाड़ा में एक नवयुवक को मौत के घाट क्यों उतार दिया जाता है। राजीव जी, बीजेपी की बात करते हो, हाँ। कांग्रेस बीजेपी की बात करते हो। जब सर सरकार आपके तो सवाल बीजेपी से थोड़ी पूछेंगे, तो मैं मान सकता हूँ। आप कहते हैं महंगाई पे सवाल बीजेपी से पूछो, हम पूछ लेते हैं क्योंकि सरकार उनकी है, समझ में आता है। लेकिन अगर भीलवाड़ा में हत्या हो रही है, थोड़ी बीजेपी से पूछेंगे क्यों हो रही है। कहीं मुस्लिम हिंदू करने की क्या आवश्यकता है? इस बात को हर बात में हिंदू मुस्लिम करने की क्या आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को? इकोनॉमिक और सोशल कॉजेज है, ये बढ़ेंगे। इन्होंने बेरोजगारी, महंगाई बढ़ा दी देश में, ये क्राइम पूरे देश में बढ़ेगा। इस पे तो चर्चा इस बात पे होनी चाहिए। भाई मत पूछिए सवाल राजस्थान सरकार क्यों लापरवाही कर रही है, क्यों पूछ रहे हैं सवाल बार बार आप लोग। राजीव जी, मैं हैरान हो रहा हूँ कि इस डेमोक्रेसी हुई है लड़के की, उसका केवल धर्म बदल दीजिए। धर्म बदलते ही सरकार किसी की भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, राहुल गांधी जी निश्चित तौर पर वहां पहुंचते और ये भी ना देखते कि उसका बैकग्राउंड क्या है, तब ये देखा जाता कि उसका धर्म क्या है। अभी देखिए, एक व्यक्ति की, एक बच्चे की मृत्यु हो गई और उसको ये हिस्ट्री शीटर कह करके संबोधित कर रहे हैं। मतलब एक बच्चा, अगर वो धर्म बदल दिया जाए तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। बीच मेरे नाम मत। आपने कहा अभी हिस्ट्री शीटर, आपने कहा अभी हिस्ट्री शीटर, मतलब आप अपने प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं और जिसकी मृत्यु हुई है उसे भी अपमानित कर रहे हैं। जो दुनिया में नहीं है उसे भी अपमानित कर रहे हैं, केवल इसलिए कि उसमें एक धर्म विशेष से आता है। वरुण जी, कम से कम बोलने तो दीजिए सर, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था ना। मैं बार बार यही कहती हूँ, आप लोग तो जानते हैं, सभी चैनल्स पे जाते हैं, हमारे चैनल पर भी कई बार आ चुके हैं, क्या फॉर्मेट है, एक एक करके बोलिए, सबकी बात आनी चाहिए, हमारे पास समय है पूरा। कोई आपत्ति नहीं है। राजीव जी, नहीं आप सुनने, अरे भाई मेरी नहीं बात सुन रहे तो वहाँ क्या सुनते होंगे? आप सोचिए राजस्थान में क्या हालत होगी लोगों की। हम तो बात कर रहे हैं, टीवी के ऊपर जनता देख रही है हमारे को, अपनी अपनी बात रख सकते हैं ना।
कि आपने ऐसे कहा वैसे उसके कहा। परिवार की कैसी हालत होगी, उसके परिवार, अरे क्या विषय बोलते जा रहे हैं आप, क्या है तरीका, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोल लीजिए अपना, बोलिए, हम चुप बैठ वरुण जी, जाते हैं। पूरा मैंने इसलिए शुरुआती हम चुप आपसे बैठ की है, जाते हैं। मैंने आपकी सरकार इसीलिए है ना? वरुण जी, हम चुप बैठ वरुण जाते हैं। पुरोहित, मैंने सवाल भी आपसे इसीलिए पहले पूछा, फिर भी आप बीच में बोल रहे हैं। आप जानते हैं ना, हम समय दे रहे हैं, आप बोलिए, अपनी बात कहिए। राजीव जी कहिए। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं, देखिए, आप कम से कम जले पे नमक मत छिड़किए। एक परिवार जो इस टाइम बड़ी दुखद अवस्था से गुजर रहा है, मातम मना रहा है, उसका बच्चा खो गया, आप उसे हिस्ट्री शीटर कह के संबोधित कर रहे हैं, बदल दीजिए ना उसका नाम बदल के कम से कम संवेदनाएं तो व्यक्त करिए। राहुल गांधी जी से ट्वीट तो करवाइए, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी जी ट्वीट तो करें, अपनी संवेदनाएं तो व्यक्त करें, बदल दीजिए उसका नाम। अगर नाम बदलने से आपको लगता है कि हमारा दर्द है वो झलकेगा, तो बदल दीजिए। ठीक है, मत रखिए उसका नाम हिंदू नाम, दूसरे नाम से रखिए। ठीक बात है, ठीक बात है। राजस्थान तो वो- आचार्य विक्रमादित्य, राजस्थान तो उस जगह से रुकिए सर, गुजर रहा है। राजीव जी आ रही हूँ। आचार्य राजस्थान सर, तो आपका उस समय जगह हो से गया, गुजर 1 रहा मिनट है। का समय दिया था, अभी आ रही हूँ, और भी समय मिलेगा, कहिएगा अपनी बात। आचार्य विक्रमादित्य, पूरी बात को आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं धर्म जाति में सरकार पे मत बांटिए मामले को, एक बच्चे की हत्या हुई है हम मानते हैं, लेकिन आप धर्म में क्यों बांट रहे हैं इस चीज को कि एक संप्रदाय ने मार दिया, एक संप्रदाय का बच्चा मारा गया? ये बड़ा विचित्र है साहब। अभी जिस प्रकार से प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, मतलब कोई संवेदनहीन जो व्यक्ति हो सकता है ना, जिस प्रकार से, यानी कोई मोहनी उनके राज्य में घटना घटी, कानून व्यवस्था किस प्रकार की है, पिछले 1 महीने में 5 घटनाएं घट गई, लगातार घटी, एक के बाद एक। उसके बाद भी कह रहे हैं हमें पता था ही होगा। जब पता था तो दुरुस्त करना चाहिए था। यानी क्या आपको सब कुछ पता था तो आप क्यों नहीं वहां व्यवस्था लगाए? आपके यहाँ एक के बाद एक घटना, हिंदुओं को लगातार आप तुष्टीकरण की राजनीति का पालन करते हो। लोग कहेंगे ना ये तुष्टीकरण की नीति, क्यों नहीं कहेंगे? एक घटना हो जाए चलो गलती से मानी जाती है। कानून व्यवस्था आपके हाथ में, यदि कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हो, कानून जब ढीला हो जाता है, कानून का डंडा जब ढीला हो जाता है, दंडाधिकारी जब ढीले हो जाते हैं, तब ये समाज में ऐसी व्यवस्था वैमनस्य फैल जाता है। जब न्याय जो दंगा करने वाले लोग हो तो उनको पता है कि हमारे लोग ऊपर बैठे हैं, थानेदार हमारा बैठा है, तब जाकर जो चोर होते हैं ना, डकैत होते हैं, गलत वाले लुटेरे होते हैं, और गलत जो अन्याय करने वाले होते हैं, आतताई होते हैं, वो राक्षस बन जाते हैं। ये वही हो रहा है कि उनको पता है उनके साथ कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े वकील उनकी पैरवी करने खड़े हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, आधे घंटे के अंदर उनकी जमानत हो जाएगी, और तो और कोई पकड़ा भी जाएगा तो घेल महल करके, जिस प्रकार से एक नहीं है, मैंने लिस्ट बना के आज देखी लगातार। ठीक है सर, आ रही हूँ। आचार्य विक्रमादित्य आ रही हूँ। मौलाना पीर कादरी आपकी बात सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से मौलाना पीर कादरी बात सुन रहे हैं। उम्मीद करते हैं कादरी साहब की हर बार धर्म की बात करते हैं, हित की बात करते हैं, यहाँ भी कम से कम आदर्श के हित की बात करेंगे, सवाल पूछेंगे राजस्थान सरकार से। देखिए मैडम, हर वो सरकार से हम सवाल करेंगे जहां पर गलत होगा। हमने तबरेज के वक्त भी सरकार से सवाल किया था, बहलू खां के वक्त भी किया था, हमने जुनैद के वक्त भी किया था, और आज भी राजस्थान सरकार से हम सवाल करेंगे, क्योंकि आदर्श भी किसी की औलाद थी, किसी का बेटा था, तो उसको इस तरीके से मार दिया जाएगा तो हम उसकी तायद कतई नहीं करेंगे। हर इंसान की जान जान होती है। रहा सवाल कि इसको जैसे कि सांप्रदायिकता के माहौल में इसको तब्दील जो करने की बात की जा रही है, तो पुलिस की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आने दीजिए कि किस बिना पर इसका कत्ल हुआ। कत्ल तो गलत है, कत्ल की तायद नहीं की जाएगी। बात कौन कर रहा है? क्या ये कानून व्यवस्था की, ये कत्ल हुआ क्यों? व्यवस्था की बात पे उठाया, कानून व्यवस्था पे बात कीजिए ना, कि कानून व्यवस्था, कानून कत्ल ढीला हो हुआ गया, क्यों पहले कानून इसका? काम नहीं कर रहा है। आचार्य जी, न्याय नहीं, प्राप्त- मतलब कादरी साहब, आप हर वक्त बीच में उड़ जाते हैं। आप जो ऊपर नेता बैठे हैं, जो नेता बैठे हैं, कादरी जी नेता बैठे हैं ना, ये नेता बोले वक्त में बीच में बोला क्या? साफ दिखाता इनको है। पहले आचार्य जी बीच में नहीं सर, आचार्य जी बीच में नहीं, साफ दिखाता है। आचार्य जी बीच में नहीं, समझ रहे हैं कि उन्होंने एरोगेंसी कादरी साहब, यहाँ कोई विनम्रता नहीं थी, यहाँ कोई विनम्रता नहीं थी। आचार्य जी आ रही हूँ। कादरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, आखिर हत्या हुई क्यों है? हत्या किसी भी कारण से हुई हो,